बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पाक वतन टीवी में अब तक की खास खबरों के साथ मैं हूं फहद करीम। वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात अता तारा ने कहा है कि हम अपना और चीन जैसे दरीना दोस्तों का दिफा करना जानते हैं। इस वाक़े की तहकीकात के हवाले से JIT के क़याम की मुशावरत हुई है। एक JIT बनाई जाएगी जो इस तमाम वाक़े की मुकम्मल तहकीकात करेगी। वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात ने कहा कि दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ने के लिए हुकूमत पाकिस्तान पूरी तरह पुरअज़्म है। पाक चीन लाजवाल दोस्ती हमेशा कायम रहेगी। दहशतगर्दी के वाक़यात के इसलिए किए जाते हैं कि पाक चीन दोस्ती को नुकसान पहुंचाया जाए। हम चीनी अवाम के दुख में साथ खड़े हैं। हम चाइनीज से इजहार हमदर्दी और दुख का इजहार करते हैं। अता तारा ने कहा कि आज वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत सिक्योरिटी इजलास हुआ। जब हमारी सालमियत पर वार होता है तो तमाम पाकिस्तानी इकट्ठे हो जाते हैं। हम अपना और चीन जैसे देरीना दोस्तों का दिफा करना जानते हैं। आज के इजलास में सिक्योरिटी फोर्सेस के किरदार को सराहा गया। वफाकी वज़ीर का कहना था कि हमने दहशतगर्दी की जंग में जानों के नजराने पेश किए। हम 2018 में पुराने पाकिस्तान छोड़कर गए थे। उन्होंने कहा कि जब 2013 में आए तो आए रोज दहशतगर्दी के वाक़यात होते थे। अब दहशतगर्दी दोबारा सर उठा रही है। उन्होंने कहा कि इन तमाम तर वाक़यात के हवाले से जब तक दहशतगर्दी का खात्मा नहीं होता हम चैन से नहीं बैठेंगे। एक इदारे के जजेस ने दूसरे अपने चीफ जस्टिस उनका हेड है उनको एक खत लिखा है, तो हम इसका ऑब्वियसली अब वेट करेंगे कि क्या लाहे अमल इख्तियार किया जाता है। तो मैं आज इस मौजू के लिए आपको ज़हमत दी है वो चाइनीज़ सिक्योरिटी के हवाले से, और कल जो बिशाम में एक बड़ा अफसोसनाक वाक़या पेश आया। और देखिए पाक चीन दोस्ती जो है वो एक लाजवाल दोस्ती है। चीन पाकिस्तान का एक ऐसा दोस्त है कि जब हम चाइनीज़ अपने काउंटर पार्ट्स को मिलते हैं तो हम उन्हें कहते हैं कि चाइना पाकिस्तान का ऑल वेदर फ्रेंड है। यानी एक ऐसा दोस्त है जो मुश्किल वक्त में भी साथ है, कड़े वक्त में भी साथ है, अच्छे वक्त में भी साथ है। और देखें जब भी बैनुल अक़वामी सतह पे भी जब भी पाकिस्तान के किसी भी मौक़िफ़ को हमायत की ज़रूरत पड़ी है और तायीद की ज़रूरत पड़ी है तो चीन ने बैनुल अक़वामी सतह पे भी बड़ा भरपूर किरदार अदा किया है। तो कल जब ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया, और देखें CPEC के हवाले से आप जानते हैं हमारी लाइफ लाइन है, और चाइना पाकिस्तान इकनॉमिक कॉरिडोर मुल्क में मुआशी तरक्की का ज़ामिन है, जिसमें इंडस्ट्रीज़ का लगना, ट्रेड रूट का, ट्रेड कॉरिडोर का बनना गवादर तक, जिससे लोगों को ज़रिया माश भी मिलेगा, जिससे नौकरियां जो हैं वो भी मिलेंगी, जिससे रोज़गार में इजाफा होगा, महंगाई में कमी होगी। और हम समझते हैं कि CPEC के जब मियां नवाज शरीफ के दौर में 64 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट CPEC के तहत आई, उससे हमारी जो शरह नमू है, ग्रोथ है, GDP, उसमें खासा इजाफा हुआ। तो चाइना एक पाकिस्तान का बड़ा दरीना दोस्त है, और कल यही वजह है कि जैसे ही बिशाम में ये चीनी बाशिंदों पर बड़ा अफसोसनाक ही हमला किया गया, वज़ीर-ए-आज़म ने तमाम मसरूफियात तर्क करके चीनी सफारत खाने का दौरा किया, चीनी सफ़ीर से इजहार ताज़ियत, इजहार अफसोस किया, और इस अफसोसनाक वाक़े की ना सिर्फ मज़म्मत की बल्कि इसकी तहकीकात के हवाले से यकीन दहानी कराई कि ये दहशतगर्दी की जो जंग है, दहशतगर्दी का जो नासूर है, इसके ख़ात्मे के लिए हम पूरी तरह पुरअज़्म हैं, हम पूरी तरह कमिटेड हैं इस कॉज के साथ। और पाक फ़ौज हो, सिक्योरिटी एजेंसीज़ हों, वो मुकम्मल तौर पे दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जो जंग है उसमें जुटी हुई हैं। और कल चीनी सफ़ीर के ज़रिए चीनी क़यादत को भी पैगाम जो है वो भिजवाया गया, चीनी सदर को, चीनी वज़ीर-ए-आज़म को इजहार अफसोस, इजहार हमदर्दी जो है उसका पैगाम वज़ीर-ए-आज़म ने सफ़ीर के ज़रिए भिजवाया, और यकीन दहानी कराई कि हुकूमत पाकिस्तान कोई कसर नहीं छोड़ेगी और इस दहशतगर्दी की जंग में इन वाक़यात के ख़िलाफ़ भरपूर अपना किरदार अदा करेगी, और इसको जड़ से उखाड़ने में हुकूमत पाकिस्तान पूरी तरह पुरअज़्म है। तो ये
मैं समझता हूँ कि पाक चीन दोस्ती को नुकसान पहुँचाने की जो पाकिस्तान के दुश्मनों की साजिश है वो नाकाम होगी, और पाक चीन दोस्ती जो लाजवाल दोस्ती है वो इंशाअल्लाह ताला कायम रहेगी। और ये वाक़यात इसलिए किए जाते हैं कि पाक चीन दोस्ती को नुकसान पहुँचाया जाए। चीनी अवाम के साथ इस दुख की घड़ी में हम खड़े हैं और उनसे इजहार हमदर्दी भी करते हैं, इजहार ताज़ियत भी करते हैं। और आज एक हाई लेवल मीटिंग की सदारत, एक हाई लेवल इजलास की सदारत वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने की, जिसमें वफाकी वज़रा के अलावा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर भी शरीक हुए। चारों सूबों के वज़रा आला, चीफ सेक्रेटरीज़, आईजीज़ इस इजलास में शरीक हुए। इसके साथ साथ गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद जम्मू कश्मीर के चीफ सेक्रेटरी और आईजीज़ ने भी इस इजलास में शिरकत की और एक मरबूत हिकमत अमली के हवाले से बात हुई कि दहशत गर्दी के खात्मे के लिए एक मरबूत हिकमत अमली को अपनाना होगा। और आज एक कौम को एक इत्तेहाद का मैसेज दिया गया कि तमाम इकाइयाँ वफाक के साथ एक पेज पर हैं, और जब हमारी सालमियत पे वार होता है, जब पाकिस्तान के मफाद पे वार होता है, तो हम पाकिस्तानी इकट्ठे हो जाते हैं। फिर हम ना सियासी जमात देखते हैं, ना रंग नस्ल मज़हब देखते हैं, और हम अपना दिफा करना भी जानते हैं और अपने दरीना दोस्तों का दिफा करना भी जानते हैं। तो इस हवाले से आज सिक्योरिटी फोर्सेस के किरदार को भी सराहा गया कि जिन्होंने पिछले एक हफ्ते में तुरबत वाले हमले में, गवादर वाले हमले में, बिशाम वाले हमले में बहुत तगदो करके कीमती जानों को ज़ाया होने से बचाया। और वहाँ इस समर का भी जिक्र हुआ कि ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए जो हिकमत अमली बनाई जाएगी उसके लिए आपस में कोऑर्डिनेशन का एक बड़ा मरबूत मैकेनिज़्म बनाया जाएगा। एक हिकमत अमली ऐसी होगी जिसमें तमाम लोगों का आपस में राब्ता जो है बड़ा फ़ाल होगा। और इस वाक़े की तहकीकात के हवाले से भी JIT के क़याम पर भी मशावरत हुई कि एक JIT बनाई जाएगी जो इस वाक़े के हवाले से तहकीकात ज़रूर करेगी, क्योंकि ये चीनी बाशिंदों को इसमें टारगेट किया गया है। तो मीटिंग में हौसले बुलंद थे और वो तमाम सूबों और तमाम तर जो इस मीटिंग के शुरका थे वो एक पेज पर थे। और माजी में भी आपको बखूबी इल्म है कि वो ऑपरेशन ज़रब अज़ब हो, रद्दुल फसाद हो, भरपूर किरदार अदा किया गया है, कुर्बानियाँ दी गई हैं, लोगों ने जानों के नजराने पेश किए हैं। हम 2018 में एक पुरअमन पाकिस्तान छोड़ के गए थे, एक ऐसा पाकिस्तान छोड़ के गए थे जिसमें दहशत गर्दी के वाक़यात नहीं होते थे। और 2013 में जब हम आए थे तो आए रोज़ दहशत गर्दी के वाक़यात थे। मियां नवाज शरीफ की क़यादत में कराची का अमन बहाल हुआ, दहशत गर्दी का खात्मा हुआ, बट ये दहशत गर्दी सर उठा रही है। तो ये हमारा बड़ा वाज़ेह पैगाम है कि जब तक दहशत गर्दी का खात्मा नहीं होता चैन से नहीं बैठेंगे। वज़ीर आज़म ने इस अज़म का इयादा किया